मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वास्तव में बहुत ही दुखद घटना हुई है। दरअसल हमारे पड़ोसी जनपद बलरामपुर के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक धर्मपुर गांव पड़ता है जो कि ब्राह्वा रेंज के अंतर्गत आता है। तो वहां पर यह घटना हो गई है कि एक 10 साल के मासूम बच्चे को एक आदमखोर, एक नरभक्षी तेंदुआ घर से उठा ले गया और उसके बाद में उसको चीर-फाड़ डाला, उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद उसका खून पी लिया और उसकी लाश को लेकर के भाग रहा था। जब ग्रामीणों को पता चला है तो ग्रामीणों ने जब हल्ला मचाया है तब जाकर के उस बच्चे की बॉडी बरामद हुई है। तो ये नरभक्षी तेंदुआ, जानकारी मिली है कि तकरीबन 3 महीने के अंदर जनपद बलरामपुर में नरभक्षी तेंदुए के हमले में तकरीबन आधा दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो 10 साल का लड़का जिसको तेंदुआ उठा ले गया, जिसका नाम समीर बताया जाता है, जब पूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने इस बॉडी को पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद में जब उसकी बॉडी घर पहुंची तो उसके दादा जो है रोते रोते सदमे में, उनके दादा की भी मौत हो गई। तो देखिए, घर में दो मौत हो गई, बहुत ही दुख की बात है। इधर आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई की वजह से ये सब हो रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम लगी हुई है। वन विभाग की टीमों का ये कहना है कि वन विभाग की टीम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी जो आदमखोर तेंदुआ है वो वन विभाग की पहुंच से कोसों दूर है। तो इस वक्त गांव में एक दहशत बना हुआ है, दहशत का माहौल है। लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों को यह बताया गया है कि अगर ग्रामीणों को बाहर निकलना है तो झुंड में निकलें, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन आप बताइए कि लोग छोटे छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। जानकारी यहाँ तक मिली है कि छोटे बच्चों को वो आंगन से उठा लेकर के भाग जाता है। इतना खतरनाक आदमखोर तेंदुआ है। अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, उन्होंने पिंजड़ा वगैरह लगा दिया है, जाल वगैरह बिछा दिया है, डॉक्टरों की टीम बुला ली गई है और कहीं ना कहीं आदमखोर तेंदुए को बेहोश करके किसी तरीके से उसको काबू में किया जाएगा। लेकिन वो आदमखोर तेंदुआ जब किसी को दिखेगा तब काबू में किया जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि जब तेंदुए के ऊपर लोग हमला कर देते हैं तो वन विभाग के लोग उनके ऊपर मुकदमा लिख देते हैं, लेकिन अगर तेंदुआ किसी को मार डालता है तो कहीं कुछ नहीं होता है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल ये अपील करता है कि तत्काल जो है शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए और देखते ही तेंदुए को गोली मार देना चाहिए, क्योंकि 4-4, 5-5 मौतें हो गई हैं। यह बहुत ही अपने आप में दुखद है। तो जो शोकाकुल परिवार है, जो सफी का परिवार है, समीर का परिवार है, इस वक्त गमों में डूबा हुआ है। और देखा जा रहा है कि हमारे श्रावस्ती जनपद से बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, वो उस परिवार के बीच में पहुंच रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और कहीं ना कहीं गांव वालों को ये भरोसा भी दे रहे हैं कि प्रशासन के ऊपर जोर दबाव डाल करके शीघ्र तेंदुए को पकड़वाया जाएगा। तो इसी क्रम में जो श्रावस्ती लोकसभा 58 से जो चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी, तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रावस्ती नसीम चौधरी भी इस परिवार के बीच में पहुंचे हैं। वहां पर पहुंच करके उन्होंने शोकाकुल परिवार को सबसे पहले ढांढस बंधाया है, उनको सांत्वना दी है और उसके बाद में वहीं से आपको बता दें कि उन्होंने कलेक्टर से भी बात किया है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे उन्होंने बात किया है और कहा है कि शीघ्र जो है इस तेंदुए को पकड़ना चाहिए। अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस तेंदुए को नहीं पकड़ता है तो कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर जाकर के धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, लेकर चलते हैं उस परिवार के बीच में जहां पर इतना दहशत है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा गांव इकट्ठा रहता है, एक ही जगह पर बैठा रहता है। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी का इस पूरे मामले में। थोड़ा टीम और बढ़ाया जाए, जैसे लगातार देख रहे हैं भाई टीम लगी हुई, आपकी बात मान भी रहे हैं। मैंने चिट्ठी भी लिखी थी मुख्यमंत्री को, आपके कलेक्टर आपने आया भी होगा। तो कम से कम थोड़ी टीम और बढ़ाई जाए जिससे इस आदमखोर जानवर का पता चले, नहीं तो रात में फिर कहीं ना कहीं हमला कर देगा। और यहाँ किसी टीम को देखिए, कम से कम उनके परिवार वाले को बताइए। नहीं, अभी तो उनके परिवार में तो एक और घटना घट गई है ना, उन्हीं के सोच के उनका दादा एक्सपायर हो गए और अस्पताल से बॉडी तो आ रही है। मैं अभी पहुंचा हूँ उन्हीं के गाँव में, तो हमने कहा कलेक्टर महोदय को लगा के बता उसके साथ